हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं NSN ब्लॉग। और कल से न्यूज़ देख रही हूँ। ये मेरठ की जो रिसेंट जो घटना हुई है, क्या नाम था उसका, जो महिला ने अपने पति की हत्या की है। आप लोग समझ गए होंगे, आपने भी शायद न्यूज़ देखी होगी। वैसे ब्लॉग में न्यूज़ वगैरह ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। ब्लॉग सिर्फ अपना एंजॉयमेंट के लिए, फिर इंफॉर्मेशन के लिए होता है, इंफॉर्मेटिव, जैसे लॉ के रिगार्डिंग। मैं दो ही तरह की वीडियो डालती हूँ ज़्यादातर इसमें। लेकिन बोलने पे क्या करूँ, आदत है ना वो सोशल वर्क करते हैं तो मजबूर हूँ बोलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, बनाते हैं इस पर भी एक वीडियो। पता ही आपको कि लड़की की शादी हो चुकी थी। जो लड़का था वो मर्चेंट नेवी के अंदर था। और उस महिला का, मतलब लड़की थी, लड़की है वैसे, ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी। और उसका फिर किसी दूसरे के साथ में हो गया। ठीक है, शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, पत्नी का अफेयर भी हो गया। जैसे मैं लड़कों के लिए लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग लड़कों के लिए बोलते हैं कि भाई अगर मतलब कहीं और अफेयर करना है, कहीं और अफेयर चलाना है तो तलाक दे दो, उसको अलग कर दो, है ना, ये चीज़ें। तो वही सेम कंडीशन लड़कियों पर भी तो लागू होनी चाहिए ना, कि वो भी तो किसी का बेटा था। आपने उसको मार के उसके टुकड़े किए, उसको भर करके सीमेंट के साथ में उसको बिल्कुल पैक कर दिया। जो वाटर टैंक होता है ना, जैसे कि जहाँ पर टैंकर वगैरह, हाँ हाँ, ड्रम ड्रम, हाँ वो वाटर टैंक भी बोलते हैं, ड्रम भी बोलते हैं उसको, ड्रम। तो ड्रम के अंदर उसको पैक कर दिया। और बंदी खुद रील्स बना रही है, वीडियो बना रही है, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही है, और शिमला कुल्लू मनाली घूम रही है। ठीक है ना, ये चीज़ें कर रही है। मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि यार हमसे यार ज़रा सा, मतलब हम किसी जानवर को भी पिटता हुआ नहीं देख सकते। मैं भी महिला हूँ, मैं भी लड़की हूँ, ठीक है ना। हमारे सामने कोई जानवर को भी मारता है ना भाई साहब, तो हम उससे भी किलस जाते हैं, उसके लिए भी हम खड़े हो जाते हैं, उसके लिए भी हम लड़ जाते हैं। लेकिन ये कैसी महिला थी कि जिसने अपने पति को, जिसके साथ में प्यार हुआ, शादी हुई, बच्चा हुआ, ठीक है ना, और वो भी बंदा किसमें लोग सपना देखते हैं कि भाई हमारी जिससे शादी हो वो बहुत अच्छी जॉब वाला होना चाहिए। मतलब मर्चेंट नेवी लोगों का ड्रीम होता है, ठीक है, कि भाई ऐसा लड़का हो। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि जो मर्डर करना पड़ गया। और किसके लिए मर्डर किया गया ये तो देखो, उसका बॉयफ्रेंड देखा है। ओ भाई साहब, वो इतना बड़ा जूड़ा लगा के अपने आप को बाबा बुआ बना घूम रहा है। सरनेम उसका शुक्ला है। दोनों ने मिल करके, और उन्होंने, मतलब इतने सारे हम न्यूज़ देखते हैं, कानून है देश के अंदर, पुलिस है, सारी चीज़ें है ना, लॉ एंड ऑर्डर है, सारी चीज़ें। तो वो उस चीज़ को उन्हें बिल्कुल, उनको डर ही नहीं लगा। मर्डर करते टाइम ये सोचा भी नहीं कि भाई अगर हम इस बंदे का मर्डर कर रहे हैं, मर्डर करने के बाद में हमें जेल होगी, फांसी होगी, क्या होगा। मतलब घूम रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। मतलब हलवा पूड़ी है, बनाया और खा लिया और बस निकाल दिया जाके टॉयलेट में। मतलब इस तरह का इतना आसान हो गया मर्डर करना आज की डेट में। मैं बड़ी सोच के हैरान हूँ। मैं तो यार सच में बताऊँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी कॉलोनी के अंदर ऐसी लड़की हो, ऐसी महिला हो या ऐसी औरत हो। भाई साहब मैं सच बता रही हूँ, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मार मार के ना उसका ना थोबड़ा पूरा चेंज कर दूँ। सच में इतना गुस्सा आ रहा है यार। आप जितनी भी महिलाएं हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं महिला विरोधी हूँ। भाई साहब मैं महिला विरोधी नहीं हूँ। भाई जब कानून में आपके लिए प्रावधान है, आपको कानून ने पावर दी है कि अगर आप अपने पति से संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, या वो आप खर्चा पूर्ति नहीं कर पा रहा है, या आपको कोई और पसंद है, या आपको सेकंड मैरिज करनी है, थर्ड करनी है, फोर्थ करनी है, तो भाई साहब तलाक का प्रावधान है। आप डाइवोर्स दे सकती हैं। महिलाओं के लिए तो बहुत इजी है, इतना आसान है। मतलब कि महिला अगर डाइवोर्स फाइल करेगी तो उसका डाइवोर्स जल्दी हो जाएगा। आदमी को बेचारे को कितना मतलब रुड़ना पड़ता है, घूमना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, दुनिया भर का पैसा खर्च करना पड़ता है। जब तक कि महिला की मर्जी नहीं होती है तब तक वो सिंगल बेचारा डाइवोर्स भी नहीं ले सकता।
इतनी सुविधाएं महिलाओं को दे दी हैं, लेकिन महिलाएं पता नहीं आजकल क्या कर रही हैं। मुझे लगता है कि वही वाली बात है कि महिलाओं को ज़्यादा ज़्यादा ही अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं उस लड़की से पूछना चाहती हूँ, उससे सच में सामने सवाल करना चाहती हूँ कि अगर जो तुमने इस लड़के के साथ में किया, अपने हस्बैंड के साथ में हो मतलब किया है, फ्यूचर में अगर तुम्हारा बेटा होता, क्या उसके साथ में होता है, तुम्हारे भाई के साथ में अगर ऐसे होता, तो तुम क्या करती, तुम क्या सोचती, क्या रिएक्शन होता तुम्हारा। और मैं तो कहती हूँ भाई, उस लड़की की माँ को दिल से सल्यूट। सच में लड़की की माँ है जिसने अपनी लड़की को, मतलब बहुत से लोग होते हैं ना जो आपने देखा होगा कि किसी का लड़का रेप करके आ रहा है, या बच्चे चोरी करके आ रहे हैं, या बच्चे डकैती डाल के आ रहे हैं, या किसी का बुरा करके आ रहे हैं, किसी को मार के आ रहे हैं, तो घर वाले फेवर करते हैं, ठीक है भाई हमारा बच्चा है, ठीक है ना भाई, किसी का रेप कर दिया तो आम बात है, मर्डर कर दिया आम बात है। लेकिन भाई साहब, लड़की की माँ को मैं दिल से सल्यूट कर रही हूँ, जिसने खुद अपनी लड़की को पकड़वाया पुलिस से कि हाँ भाई मेरी लड़की ने मेरे दामाद की हत्या की, मर्डर किया। दिल से सल्यूट है भाई ऐसी माँ बाप को। माँ भी बोल रही है न्यूज़ के अंदर, उसका लड़की का पिता भी बोल रहा है कि भाई हमारी लड़की को फांसी होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि क्यों देर करो भाई, बीच चौराहे पे फांसी लटकाओ ऐसी लड़की को। अगर वो मान लो किसी भी तरह का उसे दुख था या वो उत्पीड़न करता था, पहली बात तो ये मर्चेंट नेवी वालों को इतनी छुट्टियां ही कहाँ मिलती हैं, बेचारे आकर के 4 दिन 6 दिन 10 दिन एंजॉय करते हैं, उसमें भी भाई क्या टॉर्चर करेगा इंसान। मतलब किसी के जिस्म की भूख इतनी बढ़ सकती है क्या कि भाई मर्डर करने पे उतारू हो जाए। और जिसके लिए मर्डर किया है वो, सच में बताऊँ ना भाई, वो सड़क छाप गले जो नहीं होते हैं, सड़क छाप लड़के जो कोने पे गली गली के नुक्कड़ पे खड़े रहते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं होता है, हर दूसरी लड़की को ताड़ना, कमेंट करना, इस टाइप का लड़का, बताओ उसके लिए मर्डर किया है भाई साहब। मुझे सच में भाई उस भाई का, उस लड़के का बड़ा अफसोस है, सच में बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का कि भाई आज की डेट में ऐसे लोग भी हैं। जबकि इतनी मतलब पहले जैसे अब पुरानी चीज़ें नहीं रही हैं, ठीक है ना, रीति रिवाज, कानून व्यवस्था, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। और कानून के अंदर सबसे ज़्यादा जो राइट्स दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, वो वुमेन्स को दिए गए हैं, महिलाओं को दिए गए हैं, ताकि उनके साथ में जैसे पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है ना, और उनको टॉर्चर किया जाता था, टॉर्चर करके रखा जाता था, और औरत को गुलाम बना के रखा जाता था, तो अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं भाई। अब कौन से दौर में जी रहे हो सीरियसली। अब मुझे इतना सच में, मतलब कि सही बताऊँ ना, मैं खुद लड़की हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ, और मुझे मतलब ऐसे, मतलब जो महिलाओं के लिए मुझे बहुत अब सोचना पड़ेगा कि भाई सामने वाला पीड़ित है कि नहीं है। मैंने अपने आंखों से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मतलब लड़कियां रेप विक्टिम ऐसे बनती हैं जैसे कि मतलब बहुत अच्छा मेडल देने वाला काम है कि हाँ भाई मेरे साथ रेप हुआ है, और थाने के अंदर जा रही हैं। मतलब 15-16 साल की लड़कियों को मैंने ऐसे देखा है, वहाँ एकदम चलती हुई बाकायदा कि हाँ हम तो भाई इसका बस ये करवा देंगे, सबक सिखाएंगे इसको, लड़के को। ऐसी ऐसी 15-16 साल की मैंने लड़कियां देखी हैं आजकल। अरे भाई तुम्हारे बस की नहीं है कमाना खाना, क्यों तुम दूसरे के लड़के की ज़िंदगी खराब कर रही हो। अपने पैरों पे खड़ी हो, कमाओ खाओ, सारी चीज़ें करो। मैं तो बोला था भाई लड़की से, मैंने कहा भाई जिस दिन तेरे साथ रेप हो जाएगा ना रियल में, तू खड़ी होने के लायक नहीं रहेगी। जैसे तू थाने के अंदर आएगी ना कपड़े फाड़ के, वैसे तो खड़ी होने के लायक, 4 लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, सच में रेप हो जाएगा। मतलब एक, मतलब कितना लड़कियों के लिए, मतलब जो अच्छी लड़कियां हैं, मतलब एक बहुत डरावनी चीज़ है भाई रेप किसी के साथ। मैं तो कहती हूँ भाई कभी भी ना हो भाई, सच में कभी भी, कानों से हाथ लगा रही हूँ भाई, किसी के साथ इतना घिनौना कृत्य नहीं होना चाहिए। जिनके साथ में बेचारियों के साथ में हुआ है ना, वो बेचारी आवाज़ तक नहीं उठाती हैं, उनके घर वाले उनको रोक देते हैं, समाज उनको, भाई समाज में बेइज्जती ना हो इसलिए। और जिनके साथ नहीं होता है भाई, वो चौड़े में आके कहती भाई हमारे साथ रेप हुआ है। भाई जो चौड़े में आके बोलती है ना चिल्ला चिल्ला के, मैं सच बताऊं उनके साथ में नहीं होता है, ये सच्चाई है, फैक्ट है। मतलब कि 95% केसेस जो होते हैं रेप के वो झूठे होते हैं। दहेज के जो केस होते हैं झूठे हैं। मैं एक लॉयर हूँ, ठीक है ना भाई, सीनियर नहीं हूँ लेकिन न्यू जनरेशन लॉयर हूँ, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है वो यही है।
कुछ नहीं होता है, चाहे लड़की हो, चाहे शादीशुदा महिला हो, चाहे कोई भी हो, बस उसको एक सबक सिखाना है सामने वाले को, चाहे वो पति हो चाहे वो लड़का हो। ठीक है ना, कि आए मेरे आगे घुड़ाए, अरे भाई तुम ही सब कुछ हो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, ठीक है ना, तुम कहोगी तो तुम्हारे पैर धो के पीऊंगा, तुम्हारे तलवे चाटूंगा, मतलब ये चीज़ें, तो ये चीज़ें जो है ना, ये नहीं करनी चाहिए। आपको कुछ करना है ना लड़कियों, तो आप कुछ बिजनेस करो, कुछ जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा नाम हो। ये किसी को टॉर्चर करना, मर्डर कर देना, है ना, ज़बरदस्ती अपने साथ में रखने के लिए बाध्य करना, ये चीज़ें मत करो, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं सच में। इक्वालिटी इससे नहीं आएगी कि तुम सामने वाले को टॉर्चर करके मतलब रखो। इक्वालिटी इससे आएगी कि तुम कितनी सक्सेस हो रही हो, अपना जो सक्सेस रेशियो है ना वो बढ़ाओ, तब तुम मर्दों की बराबरी कर पाओगी। इस तरह के कृत्य करके कि 10 बॉयफ्रेंड बना के और किसी के साथ भी कुछ भी मतलब आरोप लगा के, प्रत्यारोप लगा करके तुम सोचो कि तुम आगे बढ़ जाओ, अपनी पोस्ट इंक्रीज कर लो, नहीं कर सकती भाई, सीरियसली। और जो इज्जत है ना महिलाओं की, क्या होता है कि जिनके साथ में सच में अपराध हुआ होता है, अपराध हो रहा होता है, या कोई भी चीज़ हो रही होती है महिलाओं के साथ में, उनके साथ में ये जो फेक महिलाएं आती हैं ना, इस तरह का रोना पीटना ड्रामा करने वाली, इनके साथ में वो बेचारी जो सही होती है ना वो भी बदनाम हो जाती है कि भाई ये भी ऐसी होगी। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और तुम एक बार अगर झूठ बोलोगी ना किसी भी चीज़ के लिए, मैं हर एक लड़की के लिए कहना चाहती हूँ भाई साहब, दूसरी तीसरी बार बोलोगी, चौथी बार बोलोगी, भाई पांचवी छठी बार कोई यकीन नहीं करेगा कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ होगा। और ये मैं सच बिल्कुल मतलब बात बोल रही हूँ कि जिस लड़की के साथ में रेप हुआ होता है, या जिस लड़की के साथ में उसके ससुराल वाले उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं, या तो वो सुसाइड कर लेती है, ठीक है ना, और या फिर वो बहुत कम बोलती है, वो अपना बेचारा वेट करती है, अलग हो जाएगी बच्चे को लेकर या खुद, ठीक है ना, अपने ऊपर स्ट्रगल करेगी, मेहनत करेगी अपने ऊपर और खुद को आगे बढ़ाएगी। वो ये नहीं करती है कि भाई केस कर दिया, अब चल रहे हैं सालों साल, सबक सिखा रहे हैं सालों साल, पैसे ले रहे हैं सालों साल, पति नहीं चाहिए लेकिन पति का पैसा चाहिए, पति की प्रॉपर्टी चाहिए, ये करती हैं। भाई आप कभी दूसरे के पैसे से तो अमीर बन ही नहीं सकते। जितनी भी लड़कियां सोचती हैं कि भाई दूसरे का पैसा मिल जाए, दूसरे का घर मिल जाए, दूसरे की प्रॉपर्टी मिल जाए और मैं अमीर हो जाऊँ, भाई कभी नहीं हो सकते आप, कभी भी नहीं हो सकते। आपको खुद से मेहनत करोगे ना, पैसा कमाओगे ना, तो आपको खर्च करने के लिए ना सोचना पड़ेगा कि भाई आज मैंने 100 रुपये कमाए हैं ना, तो 100 रुपये में मैं कितने पैसे सेव करूं कल के लिए, परसों के लिए, और कितने पैसे आज खर्च करूं। जो कमाता है ना उसको पैसे की कीमत पता होती है। तो सीरियसली भाई ये पूरा महिलाओं के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, और मुझे सच में दिल से बड़ा अफसोस है, और उस भाई को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। और ऐसी लड़कियों को तो भाई सीधे शरेआम फांसी होनी चाहिए, सीरियसली। जो रेपिस्ट होते हैं, जो रेप करते हैं, उनके लिए भी मैंने बोला था, और आज मैं दूसरी बार ऐसी महिलाओं के लिए जो अपने पति का, अपने भाई का, अपने पिता का या अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर करवाती हैं दूसरों के साथ में मिल करके, ऐसे लोगों को तो भाई, ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को, ऐसी औरतों को ना शरेआम फांसी होनी चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूँगी भाई। मेरा ओपिनियन, मेरी बातें आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसी महिला है, ठीक है ना भाई साहब, उसे मैं तो कहती हूँ छोड़ दो उसके हाल पर, सीरियसली। आपकी जानकारी में कोई भी है भाई, उससे दूरी बना लो, नहीं तो पता चले कल भाई अगला नंबर आपका, आप कोई किसी, क्या बोलते हैं उसको, वाटर टैंक में डाल के सीमेंट डाला जा रहा है कल, तो भाई ऐसे लोगों से, ऐसी महिलाओं से दूर रहो, सीधी सी बात है। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ सच में, वो लड़का इतना मासूम सा लड़का है यार, भाई तुम्हारी नहीं पट रही थी, डाइवोर्स दे देती, अलग हो जाती, किसी दूसरी लड़की का जीवन सुधर जाता। और कुछ न, चलो वो शादी भी नहीं करता तो कम से कम ये तो होता उसके माँ बाप को तो रोटी मिलती रहती ना, भाई लड़का कमा रहा है यार। कितने मेहनत, कितना सपने देखे होंगे उस लड़के ने भाई अपने फ्यूचर के लिए कि मैं क्या चीज़ें करूँगा क्या नहीं, और भाई इस लड़के ने पूरा सत्यानाश कर दिया। और इन घटिया लड़कियों की वजह से ना पूरी जो अच्छी लड़कियों की जो कौम है ना, जो लड़कियां अच्छी हैं, जो मेहनत कर रही हैं, जो सारी चीज़ें अपने परिवार संभाल रही हैं,
वो और बदनाम होती हैं कि भाई ये भी ऐसी होगी। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो मेरठ में जो हत्याकांड हुआ है, जो उस महिला ने किया है, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से, कमेंट में ज़रूर लिखना। और अपने आस पास में जितने भी भाई बंधु हैं, आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, यार हैं, प्लीज़ हर इंसान से बात कीजिए। क्या पता कौन किस हालात में जी रहा है, इसलिए सबसे कांटेक्ट बनाए रखें और कंटिन्यू बात करते रहें कि भाई किसको कोई समस्या तो नहीं है। बाय।